फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस होमगार्ड परीक्षा जो आप लोगों का 2026 में लगा हुआ है। जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि 25 जो है अप्रैल का आप लोगों का फर्स्ट दिन पेपर होने जा रहा है जो है यूपी होमगार्ड का। तो यहाँ पे जो आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, मैंने खास करके उन प्रश्नों को उठाया है जो कि आपके यूपी पुलिस में जो है पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, एक जो है आपका लेवल यहाँ पे पता चल रहा है कि यूपी पुलिस का जो पेपर है उससे तो हार्ड जो है कभी भी जो है होमगार्ड का पेपर नहीं आने वाला है। तो हम लोग जो है यूपी पुलिस का जो है समझ लीजिए प्रश्नों को कर रहे हैं, ठीक है। और यूपी पुलिस के प्रश्नों के करने के बाद से जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है यूपी पुलिस में जो पूछा गया, ठीक है, उससे हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं। यूपी होमगार्ड में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको थोड़ा सा जो है देखिए कंपटीशन टफ है, तो इन प्रश्नों को तैयार करना ही पड़ेगा। तो अगर होम गार्ड में सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को इन क्लासेस को सुबह और शाम, जैसे कि यूपी होम गार्ड का जो क्लास चल रहा है उसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं तो इस क्लास को पहले लाइक करेंगे, फिर जो है चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं। सुबह के 6 AM पे एक क्लास होता है और शाम में 6 PM पे। ये दो क्लासेज ऐसा है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, और साथ में इसका PDF भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है, जैसे कि सभी लोग जो है ले रहे हैं, ठीक है, इसका लाभ। तो बिल्कुल फ्री क्लासेस, फ्री PDF, ये सारा का सारा सिलसिला आपको मिलता है यूपी होमगार्ड के लिए। चलिएगा पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि इंडिया गेट के निर्माण कब हुआ था, प्रश्न का बताने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है ABCD आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा पहले नंबर प्रश्न पे जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे आए हैं और जिन्होंने भी बताया है कि 1931 में बनाया गया है इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि इंडिया गेट किसने बनवाया। इंडिया गेट किसने बनवाया, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। तो ये खास करके आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करना बहुत जरूरी है, जो मेरे दोस्त होमगार्ड के परीक्षा में जो है आने वाले हैं। यूपी का जो है हम उन प्रश्नों को उठाए हैं जो यूपी के किसी भी न किसी एग्जाम हॉल में पूछा ही गया है प्रश्न ये। तो दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है एडविन लुटियंस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंडिया गेट किसने बनवाया। ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है ना कि इंडिया गेट जो है किसने बनवाया है, तो ये तो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी की फोटो भारतीय नोट पर कब से जो है अपनाया गया। गांधी जी को गांधी जी की फोटो भारतीय नोट पर कब जो है अपनाया गया था, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खास करके यूपी के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1996 जिन्होंने भी बताया है कि 1996 से, तो उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जिन्होंने चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश किया है 5 जून, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। और 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से जो है आपका यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सारनाथ स्तंभ बताया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6।
छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जिन्होंने छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है 8 मार्च, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। देखिए भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था, ऑप्शन नंबर जो कि आपको ए में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। टोटल हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होम गार्ड में 100% यहाँ से प्रश्न आप देखना। जब 25 और 26 और 27 को जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो यहीं से प्रश्न टकराने वाला है। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अंत तक देखना। भारत का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बिल्कुल 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कांडला बंदरगाह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? तो जिन्होंने बताया है उपनिषद से, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से हम लोग प्रश्नों को करते चलेंगे क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा हैं, तो समय हम लोगों के पास कम जो है। भारतीय मुद्रा का जो है प्रतीक कब जो है अपनाया गया? भारतीय मुद्रा जो है यहाँ पे रुपया जो लिखा होता है, ठीक है, ये जो है कब से हम लोगों ने चीन को अपनाया? क्वेश्चन नंबर 10। और 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 2010, उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान लिखने में कितना जो है समय लगा था? मुझे लगता है कि सभी लोगों को याद होगा और खास करके ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बार बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। यूपी के किसी भी एग्जाम में तो होमगार्ड में तो पूछा ही जाना तय है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 और 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अफगानिस्तान, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की सबसे लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो देखिए सबसे छोटा अफगानिस्तान और सबसे बड़ा जो है बांग्लादेश हम लोग को याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि चीन से लगने वाली सीमा किस नाम से जो है जानी जाती है? चीन से जो है लगने वाली सीमा जो है भारत की, उसका क्या नाम है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि मैक मोहन रेखा बोला जाता है भारत और चीन के बीच की सीमा को, तो बिल्कुल 100% आप सही उत्तर के साथ हैं। ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, आपको यहाँ पे खास करके ध्यान देना है। भारत पाक सीमा किस नाम से जानी जाती है? भारत पाक सीमा का जो है नाम क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा पाकिस्तान, इंडिया और जो है चीन। अब जो है यहाँ पे पूछ लिया भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको क्या बोला जाता है? तो रेड क्लिफ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेपाल की राजधानी कौन सी है? नेपाल की राजधानी आप लोगों से पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 16। और 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 जिन्होंने बताया है यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर काठमांडू, उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा जो है तटीय राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है तटीय जो राज्य है गुजरात, बिल्कुल राइट उत्तर है। 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बी वाले सभी का राइट उत्तर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जो है झरना कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो है झरना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18वें पे आ चुके हैं। फटाफट से सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है
कुंचिकल जलप्रपात तो बिल्कुल राइट उत्तर है, 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कब जो है शुरू हुआ। भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ, क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिएगा, भारत का पहला जो है मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ, तो जिन्होंने बताया है 1995, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत और चीन की सीमा की लंबाई जो है लगभग कितनी है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है, इसकी जो है लंबाई पूछ ली गई है, कितना है ये प्रश्न में पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है भारत और चीन के बीच है 1988 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पे 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 1751, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है। भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई जो है पूछा गया है। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है, भारत पाकिस्तान का बात किया जाए तो 4096 जो है आप लोगों को लगाना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत और भूटान सीमा की जो है लंबाई कितनी है। भारत और भूटान सीमा की लंबाई पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा भारत और भूटान। भूटान पूछा है ना, भूटान में जो है 300 जो है 99, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछेगा अफगानिस्तान तो 106 आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई कितनी है। भारत और म्यांमार के बीच जो है सीमा की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे म्यांमार आपको याद रखना है 3488, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है। तो अभी मैंने बताया अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई 106, ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, त्रिपुरा किस देश के जो है साथ सीमा साझा करता है। त्रिपुरा जो है ये किस देश के साथ सीमा साझा करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने बताया त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ जो है यहाँ पे साझा करता है, तो बिल्कुल 100% आप सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। भारत में पहली जो है संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, ये प्रश्न तो 100% आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जिन्होंने बताया है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान पौधा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पौधा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है खेजड़ी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला जो है पहला राज्य कौन सा था। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो है डिजाइन किसने तैयार की। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की है, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है पिंगल वेंकैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भाषा आधारित राज्यों के लिए किस आयोग का जो है गठन किया गया था। भाषा आधारित जो है राज्यों के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो जिन्होंने बताया है कि फजल अली आयोग के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान को कब जो है लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब जो है लागू किया गया था, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मौलिक अधिकारों में
समानता का जो है अधिकार किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए ये जो है अनुच्छेद आप लोगों का है 14 से जो है 18। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे फटाफट से कि संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी? संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35। 35वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि संविधान सभा में जो है यहाँ पे 15 जो है सदस्य थे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, महिलाओं की संख्या 15 थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि टिटहरी बांध किस नदी पर बनाया गया था? टिटहरी बांध किस नदी पे बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों का आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है भागीरथी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले जो है लागू हुआ? जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले जो है लागू हुआ? स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न पे, ये मैंने क्लास में बताया भी है, ठीक है। तो असम जो है आप लोगों को याद रखना है, असम राज्य। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38। 38वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे असम में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 38। जिन्होंने बताया है कि ये जो है लंदन यूके में है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे जो है बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे रूस, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे जो है छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि वेटिकन सिटी ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 42। जिन्होंने बताया है चीन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे जो है बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है प्रशांत महासागर, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। और जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे एंजेल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है एंजेल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला जो है विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बना? भारत का पहला जो है विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बना? क्वेश्चन नंबर 45। और 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है बैंगलोर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा देश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था? कौन सा देश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था? क्वेश्चन नंबर 46। 46वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है बांग्लादेश, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सर्वप्रथम बायोटेक पार्क कहाँ जो है स्थापित हुआ? सर्वप्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है बैंगलोर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भूटान की राजधानी कहाँ कौन सी है? भूटान की राजधानी कौन सी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है कि भूटान जो है इसकी तो राजधानी थिम्पू है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भूटान की राजधानी कौन सी है? ये तो थिम्पू अभी हम लोगों ने कर लिया है। देखिए अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का गठन किस वर्ष हुआ था? पाकिस्तान जो है इसका गठन कब हुआ? ये तो आप लोगों को याद होगा कि जो बंटवारा हुआ था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में जो बंटवारा हुआ तो उसी समय जो है भारत का पार्टिसिपेशन हुआ, स्थापना हुआ, गठन हुआ, जो भी कर लीजिए 1947 में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत का सबसे जो है लंबा जो है रेलवे टनल
कौन सा है? भारत का सबसे लंबा जो है रेलवे टनल कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अटल टनल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 51वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है राजस्थान बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे जो है अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए जनसंख्या में सबसे अधिक कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब से जो है घोषित हुआ? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी जो है अभी वर्तमान में है, ये कब से जो है भारत का राष्ट्रीय खेल बना? तो 1947 से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ से स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है नई दिल्ली, उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है अंडमान एवं निकोबार है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे जो है बड़ा राज्य उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 56। 56वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे जिम कॉर्बेट, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सर्वप्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बना? भारत में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बना? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे मुंबई, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 550 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। भारत का पहला जो है परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह जो है कहाँ स्थापित हुआ? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है तारापुर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारतीय रुपए किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रुपया जो है ये किस संस्था द्वारा जारी होता है? तो आपको मालूम है कि ये आरबीआई जारी करता है भारत में पूरा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। और एक बार जो है क्लास को यार कम से कम लाइक किया करिए आप लोग, ताकि हमारा भी मोटिवेशनल बना रहे। तो जिन्होंने बताया है शक संवत, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जिन्होंने बताया है कि भारत की सबसे ऊंची जो है पर्वत चोटी है नंदा देवी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, 63वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा थार। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे जो है बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि वेम्पनाड झील, वेम्पनाड झील, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की पहली जो है महिला एयरफोर्स ऑफिसर कौन थी? भारत की पहली महिला एयरफोर्स कौन थी, ये आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है कि अवनति चतुर्वेदी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा जो है अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो है अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है? फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 66, 66वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 67, 67वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्हें बताया वंदे मातरम, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान को जो है किसने लिखा? तो जिन्हें बताया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो है परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का जो है पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 69। और जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि इसका राइट उत्तर जो है
1974 तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये थी लीला सेठ, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो है मॉक टेस्ट के तौर पे प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 24 जनवरी को, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है, सारस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का जो है भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी जो है भारत का चौथा जो है राज्य है, ठीक है। जनसंख्या में फर्स्ट नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जिन्होंने बताया है गोरखपुर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा परमाणु केंद्र जो है आपको बताना है बुलंदशहर में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में कब जो है शामिल किया गया? ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 1983 में, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में तेल संशोधन कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में तेल संशोधन कारखाना कहाँ है? मथुरा में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यूपी की प्रथम महिला जो है राज्यपाल कौन थी? यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो जिन्होंने बताया सरोजिनी नायडू, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांच उद्योग के लिए यूपी का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए यूपी का कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ किस जिले में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरजी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज जो है आप लोग इस क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।